नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात पूजा खेडकर की। आईएएस बनना देश में लाखों युवाओं का सपना होता है। लाखों युवा दिन रात मेहनत कर सिविल सेवा की परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से कुछ 100 लोगों को ही यह मकाम हासिल हो पाता है, यानी वो आईएएस बन पाते हैं। पूजा खेडकर ने थोड़े तिकड़म और जालसाजी से यह कामयाबी हासिल तो कर ली, लेकिन इस कामयाबी को वो पचा नहीं पाई। वीआईपी नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार से दफ्तर आना, असिस्टेंट कलेक्टर होकर कलेक्टर वाली ठाट ढूंढना, अपने सीनियर के कैबिन को ही हथिया लेना पूजा खेडकर को महंगा पड़ गया। पूजा का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पूजा की मां मनोरमा पुलिस की हिरासत में है और पिता फरार हैं। चौंतीस साल के ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर विवादों में। हालांकि उनकी उम्र 34 साल ही है, इसको लेकर भी विवाद है। यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है, तो साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए। इस विवाद से पहले पूजा की लाइफ अच्छी चल रही थी। उन्होंने कैसे यह मुकाम हासिल किया, किस तरह से नियम कानून को तोड़ा मरोड़ा, किसी को नहीं पता था। लेकिन सत्ता का नशा और दिखावे की आदत ने उनको फरार होने पर मजबूर कर दिया। विवादित आईएएस पूजा खेडकर की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। पूजा ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए देश के लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं। पूजा की पहली पोस्टिंग पुणे कलेक्टर ऑफिस में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई, लेकिन सत्ता का नशा और दिखावे की आदत ने पूजा खेडकर को मुश्किलों में ला खड़ा किया। पूजा खेडकर लग्जरी कार से लाल और नीली बत्ती लगाकर ऑफिस आती थी। पूजा खेडकर को कलेक्टर वाले ठाट चाहिए थे। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर पर आरोप है कि जब एडिशनल कमिश्नर छुट्टी पर थे तो पूजा खेडकर ने उनका केबिन ही हड़प लिया और पूजा खेडकर को कलेक्टर जैसा ही केबिन चाहिए था। वो दिखावा की शौकीन थी। यही कारण है कि पुणे के जो कलेक्टर हैं सुहासदेव से उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को उनकी शिकायत की और जब जांच हुई तो पता चला कि पूजा खेडकर ने आईएएस की नौकरी पाने के लिए नियम कानून को ताक पर रखा, कई गलतियां की और एक के बाद एक इस मामले में खुलासे होते चले गए और अब मामला इतना बढ़ गया है कि पूजा खेडकर पर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करा दी है और पूजा खेडकर फरार हैं। आयोग की जांच में पता चला है कि पूजा ने उम्र कम दिखाने और तय सीमा से ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दी। पूजा ने अपना नाम, पिता का नाम, मां का नाम, फोटो और सिग्नेचर तक बदल डाले। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भी बदल दिया। गलत तरीके से नई पहचान बनाने की वजह से उन्हें लिमिट से ज्यादा बार परीक्षा में बैठने का मौका मिला। क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसकी शुरुआत तब हो गई जब इनका ऑडी गाड़ी वाला फोटो आ गया बीकन लाइट के साथ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करता हूँ, गुड गवर्नेंस के लिए काम करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे जानकारी है। जब उनकी वो गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि एक आईएएस ऑफिसर इतनी बड़ी गाड़ी, ऑडी गाड़ी मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ की रहेगी, वो कैसे यूज़ कर सकते और वो भी प्राइवेट। तो वो लगा कि इनके बारे में कुछ ठीक नहीं होगा। तो मैंने उनका यूपीएससी वेबसाइट पर जाकर उनका नाम देखा तो उधर पता चला कि उन्होंने ओबीसी दिया है सर्टिफिकेट और एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिया है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि 8 करोड़ ऑडी जैसी गाड़ी और नॉन क्रीमिलियर, ये कुछ तो भी गड़बड़ लगती है। तो मुझे ये पता था कि उनके पिताजी ने अभी हाल में लोकसभा जो इलेक्शन हुआ वो लड़ा था। तो मैंने ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर देखा तो उधर उनका एफिडेविट मिला मुझे। वहाँ उन्होंने संपत्ति करीबन 40 करोड़ दिखाई थी। पिछले साल का उत्पन्न उन्होंने करीब
43 लाख दिया था, तो ऐसे आदमी व्यक्ति के पास ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने वो कंप्लेंट कर ट्विटर पर लिखा, मीडिया में आया, फिर उनके बाकी कारनामे, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि उनके रील्स वगैरह देखे तो रील्स में वो कहीं भी मेडिकल अनफिट नहीं दिखाई दे रही थी। फिर वो बाकी सारी जानकारी मीडिया निकालता गया, मैं निकालता गया, मैं DOP to MPSC प्राइम मिनिस्टर को लिखते गया और सारे सर्टिफिकेट बाद में झूठे निकले उनके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन फॉर्म 2020 और 2023 में पूजा के नाम व उम्र में अंतर नजर आए। 2020 में आवेदन के समय डॉक्टर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 वर्ष लिखी गई। इसके बाद 2023 के आवेदन में अपना नाम बदलकर मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेटकर कर लिया और उम्र 31 वर्ष बताई। 2020 में पूजा ने पहले अपने नाम के साथ पिता का नाम दिलीप राव जोड़कर लिखा, जबकि 2023 में पिता का नाम हटाया और माता का नाम मनोरमा जोड़कर मिस पूजा मनोरमा लिखा। उन्होंने अपने नाम से डॉक्टर का टाइटल भी हटा लिया। वहीं UPSC के FIR में उनका नाम मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेटकर बताया गया है। पूजा खेडकर के खिलाफ जब जांच हुई तो पता चला कि पूजा का चयन IAS में OBC कोटे से हुआ है, जबकि उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है, यानी कि वो क्रीमी लेयर में आती हैं। इतना ही नहीं, पूजा ने विकलांगता का भी सर्टिफिकेट दिया है। अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि वो सर्टिफिकेट भी फर्जी हो सकता है, क्योंकि पूजा खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर आती थी। पूजा खेटकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठे। पता चला है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए पूजा खेटकर ने जो पता दिया था वहां घर नहीं बल्कि फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, लेकिन पूजा ने अर्जी में राशन कार्ड लगाया था जिसमें परिवार की आमदनी 5 लाख रुपए सालाना दिखाई गई। हैरानी इस बात की भी है कि उनके दिव्यांग कार्ड में 7% दिव्यांग दिखाया गया, जबकि किसी भी सरकारी लाभ के लिए 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होना जरूरी है। पूजा पर आरोप है कि अपनी विकलांगता को साबित करने के लिए वो होने वाले मेडिकल टेस्ट से दूर भागती रही। उन्हें कुल 6 बार अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन वो कभी कोविड तो कभी किसी अन्य बहाने से नहीं गई। पूजा खेडकर के दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठे हैं। सवाल ये है कि अगर पूजा खेडकर के पास इतना आलीशान बंगला है, फिर दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए पूजा ने अपने घर का एड्रेस क्यों नहीं दिया? पूजा ने फैक्ट्री के एड्रेस पर दिव्यांगता सर्टिफिकेट क्यों बनवाया? सवाल ये भी है कि पूजा को 6 बार दिव्यांगता साबित करने के लिए सरकारी अस्पतालों में बुलाया गया, लेकिन वो अलग अलग बहाना बनाकर नहीं गई और अंत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का रिपोर्ट जमा किया। सवाल है कि आखिर करोड़ों की संपत्ति के बावजूद पूजा खेटकर ने OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कैसे बनवा लिया? दरअसल पूजा के दादा डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, जबकि पूजा खेटकर के पिता दिलीप खेटकर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्लास 1 ऑफिसर थे। पूजा के पिता ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर हालिया लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अपने चुनावी हलफनामे में पूजा के पिता ने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें 48 लाख रुपए की आय कृषि से बताई गई थी। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कि कृषि सीमा भूमि अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की घड़ी और 4 कारें, साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियों और 1 ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। इसमें पूजा खेटकर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बावजूद पूजा ने UPSC में OBC NCL का सर्टिफिकेट लगाकर रिजर्वेशन का लाभ ले लिया। इस वक्त हम पुणे के औंध में हैं और मेरे पीछे खेडकर परिवार का वही बंगला है जिस बंगले में विवादित IAS पूजा खेडकर रहा करती थी। लेकिन इस समय पूरा खेडकर परिवार फरार है। खेडकर परिवार के खिलाफ जांच चल रही है। पूजा खेडकर की अगर संपत्ति की बात करें तो उसमें ये आलीशान बंगला है जो करोड़ों की कीमत का है। इसके अलावा 2024 में उनके पिता जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके पास लगभग 40 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 110 एकड़ कृषि भूमि है। हालांकि ये भी महाराष्ट्र में जो कानून है कृषि भूमि रखने का उसका उल्लंघन है। 54 एकड़ ही कृषि भूमि कोई भी रख सकता है, लेकिन खेडकर परिवार के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है। इसके अलावा कुछ कंपनियों में शेयर है, 7 फ्लैट है,
4 लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा कई सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद पूजा खेड़कर को ओबीसी कोटे के तहत नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कैसे मिला। इसी सवाल को लेकर अब जांच चल रही है, क्योंकि पूजा खेड़कर ने ओबीसी कोटे का फ़ायदा उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विकलांगता भी दिखाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओबीसी कोटे को लेकर है कि नॉन क्रीमी लेयर में होने के बावजूद पूजा खेड़कर ने ओबीसी कोटे का फ़ायदा कैसे लिया और इतनी संपत्ति प्रशासनिक लोगों को कैसे नहीं दिखी। ये संपत्ति उन्होंने तो बताया 40 करोड़ है, लेकिन उससे कई ज़्यादा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने कुछ कंपनीज में दिखाई दी। जैसे पूजा ने जो गाड़ी यूज़ की है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की थी। वो कंपनी अभी बंद है, वो भी सील हो गए कंपनी अभी। तो 110 एकड़ तो उनका सिर्फ खेती है। जो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है उसके अनुसार किसी भी फैमिली की खेती 54 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो उन्होंने दिखा था। 6 फ्लैट्स है, जिसमें से हीरानंदानी में 7 शॉप्स कमर्शियल, उसका एरिया भी करीब 1,60,000 स्क्वायर फुट है। पुणे जैसे एरिया में 17 लाख की घड़ी, कुछ डायमंड्स, करीबन 1 किलो सोना, ऐसे सब उसमें लिखा था उन्होंने। ये लिखी हुई संपत्ति थी। बाकी जो और कुछ भी होगी वो अलग बात है, लेकिन इतनी संपत्ति उन्होंने उसमें दिखी। पूजा ने पुणे में सहायक जिला कलेक्टर के पद पर ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी वीआईपी डिमांड के चलते पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने चीफ सेक्रेटरी से उनकी शिकायत की थी। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने अपने सीनियर एडिशनल कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनका कैबिन हड़प लिया और वहां अपना नेम प्लेट लगवा दिया। इसके बाद पूजा ने राजस्व सहायक को बुलाकर अपने नाम के लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज और इंटरकॉम सुविधा की मांग की। यही नहीं, पूजा ने सरकारी आवास और गाड़ी भी मांगी, जो ट्रेनी आईएएस को नहीं मिलता। खेड़कर परिवार की हमेशा से सत्ता पर पकड़ रही है। पूजा के दादा डिप्टी कलेक्टर थे। उनके पिता महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्लास 1 ऑफिसर थे। ऐसे में पूजा को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता था। लेकिन पूजा को अच्छे से पता था कि कैसे नियम और कानून को तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने उनको महाड़ के एक होटल से गिरफ्तार किया है। मनोरमा पर पुणे के मुलशी तालुका में पिस्तौल दिखाकर किसानों की जमीन कब्जा करने की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इधर केंद्र सरकार ने पूजा की उम्मीदवारी वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग किया। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। खेड़कर परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खेड़कर परिवार को अब पुणे महानगर पालिका ने इस बंगले में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है और इस पर जल्द ही महानगर पालिका कार्रवाई करने वाली है। इतना ही नहीं, किसानों को धमकाने के मामले में पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर पुलिस हिरासत में हैं। उनके पिता इस समय फरार हैं। खुद पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तो कुल मिलाकर पूरे खेड़कर परिवार की एक साथ मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द करके एकेडमी में उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी किया था। लेकिन यूपीएससी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद पूजा फरार है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें और उम्र में छूट पाकर आईएएस बने। अगर उन्हें ये रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए आईएएस पद प्राप्त करना असंभव होता। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को काफी लो प्रोफाइल रहना होता है, लेकिन पूजा खेड़कर लग्जरी कार से सायरन वाली गाड़ी लेकर अपने दफ्तर आती थी। सहायक कलेक्टर होते हुए कलेक्टर वाली ठाट ढूंढने लगी। इतना ही नहीं, पूजा ने सरकारी घर और सरकारी गाड़ी की मांग की। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब पूजा ने अपने ही सीनियर के केबिन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कलेक्टर ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की और जांच शुरू हुई। पूजा जिस ऑडी कार से दफ्तर आती थी उसे जब्त कर लिया गया।
कार जिस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी उस कंपनी को भी सील कर दिया गया है। पुणे महानगर पालिका ने खेडकर परिवार के बंगले में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है, पर इस समय बंगले पर ताला है, पूरा परिवार फरार है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।